हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक डीके सर क्लासेज। आज की वीडियो क्लास 12th के बच्चों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो में आपका 10 नंबर पक्का होने वाला है। 100% 10 नंबर पक्का होगा। अगर आप बोर्ड एग्जाम 2024 देने वाले हैं तो आज की इस वीडियो में देख सकते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट लेखक, यानी कि मोस्ट इंपॉर्टेंट लेखक और मोस्ट इंपॉर्टेंट कवि का जीवन परिचय, यानी कि आज की इस वीडियो में आपका 10 नंबर 100% पक्का होगा। आज की इस वीडियो में बताएंगे तरीका कि कैसे जीवन परिचय तैयार करना है, कैसे ट्रिक से याद करना है और कैसे लिखना है। आज की इस वीडियो में कंफर्म होने वाला है, तो वीडियो को लाइक कर देना है। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस रखिएगा बाबू। चलिए एक छोटा सा मोटिवेशन आपको सबसे पहले शुरुआत से पहले समझा के तब स्टार्ट करते हैं। देख सकते हैं ना कि न थके अभी पैर, न थके अभी पैर, न अभी हिम्मत हारी है, न अभी हिम्मत हारी है, हौसला है जिंदगी में कुछ कर दिखाने का, इसलिए अभी सफर जारी है। आज की वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है आप सबके लिए, अगर आप 2024 में एग्जाम देने जा रहे हैं तो देख सकते हैं। सबसे पहले आपको यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट यानी हिंदी के महत्वपूर्ण लेखक का जीवन परिचय कितने पढ़ के जाना है बोर्ड एग्जाम में, अच्छे से तैयारी करके जाइएगा। अच्छे से अगर इन्हीं को याद कर लेते हैं तो 100% इसी में से पेपर में आएगा। पहला नंबर याद कीजिएगा, ये लेखक का जीवन परिचय डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का। ये हर एक साल पेपर में पूछता है, जितने भी साल पेपर में ये क्वेश्चन आया है ना कि डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी का जीवन परिचय साहित्यिक परिचय लिखिए, तो आप प्रीवियस ईयर पेपर निकाल के देख लीजिएगा, ये बहुत बार पूछा गया है। इसके बाद दूसरा नंबर बताने जा रहा हूँ डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का। ये डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का जीवन परिचय साहित्यिक परिचय बढ़िया से पढ़ के जाइएगा, बोर्ड एग्जाम में 100% ये आने का चांस है। इसके बाद देखिए तीसरा नंबर प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी। ये प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी का जीवन परिचय साहित्यिक परिचय अच्छे से रिवीजन करके नोट कर लीजिए दिमाग में। ये 100% जो मैं तीनों बताया हूं ना इस बार आएगा ही आएगा। ये लेखक का जीवन परिचय था। अब यहाँ पे देखिए ये है आपका हिंदी के महत्वपूर्ण कवि का जीवन परिचय साहित्यिक परिचय। 4 बताया जाएगा क्योंकि आपके कवि जो है ना ज्यादा है चैप्टर कवि वाला, मतलब पद्यांश, तो इसमें से आपको 4 ही बता रहा हूं कि 4 को अच्छे से पढ़ लीजिएगा। पहला है रामधारी सिंह दिनकर। पहला क्या है बाबू, रामधारी सिंह दिनकर वाले जीवन परिचय बढ़िया से पढ़ के जाना, साहित्यिक परिचय जो भी है। दूसरा है जयशंकर प्रसाद जी का। जयशंकर प्रसाद जी को बढ़िया से रट के एकदम छाप लीजिए दिमाग में, तब जाइएगा। इसके बाद तीसरा है महादेव वर्मा जी का। इसको अच्छे से रिवीजन करके नोट कर लीजिए एक एक पॉइंट को अच्छे से दिमाग में, तब जाके बोर्ड एग्जाम में छापना है। 4 नंबर देखिए मैथिली शरणगुप्त जी का। 100% जो मैं बता रहा हूँ इस चारों को अच्छे से अगर पढ़ लेते हैं तो स्कोर करेंगे आप अच्छा से, ठीक है। आज की इस वीडियो में मैं 2 यहाँ पे एक कवि का और एक लेखक का जीवन परिचय बताऊंगा। सबसे पहले मोस्ट इंपॉर्टेंट डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का, ट्रिक से कैसे याद करें और कितना लिखना है ताकि आपको 5 नंबर साहित्यिक परिचय पे मिल जाए, समझ रहे हैं ना। तो डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जीवन परिचय याद कीजिए। इसके बाद यहाँ पे मैं मैथिली शरणगुप्त जी का मोस्ट इंपॉर्टेंट 100% स्कोर करेंगे। सबसे पहले आप देख सकते हैं बोर्ड एग्जाम में बाबू आपको ऐसे ही आएगा, लिखा रहेगा प्रश्नोत्तर संख्या 5 की क पर, ठीक है। ये लेखक का जीवन परिचय रहेगा। प्रश्नोत्तर संख्या 5 की क आपको डाल के लिखना है। तरीका भी बताते चल रहा हूं कि कैसे लिखेंगे तो मतलब एक भी नंबर नहीं कटेगा, समझ रहे हैं ना। यहाँ पे डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का साहित्यिक परिचय लिख रहे हैं आप ना, तो यहाँ पे सबसे पहले ऊपर टॉप में ऐसे ही हेडिंग डालिएगा डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी। ऐसे कर लेने के ठीक बाद नीचे आपको जीवन परिचय, जीवन परिचय को संक्षिप्त में लिखना है। संक्षिप्त का मतलब ज्यादा नहीं, टू द पॉइंट, जितना मतलब उनका जब जन्म कब हुआ, मृत्यु कब हुआ, और मतलब माता पिता का बस 2-3 थे नाम ऐड कर देना है, बस जीवन परिचय कंप्लीट। इसके बाद हम आगे बात करेंगे। सबसे पहले जीवन परिचय हेडिंग डालिएगा, क्या लिखेंगे कि डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म सन 1907 ईस्वी। तो देखिए जिस सन में उनका जन्म हुआ था, जैसे कि 1907 ईस्वी को जन्म हुआ था ना, तो ये ब्लैक पेन से आपको ये सन को इंडिकेट करना है बोर्ड एग्जाम में, ठीक है। इसीलिए मैं यहाँ पे इंडिकेट कर दिया हूँ ताकि समझाने में आसानी से याद आ जाए कि मैं उसी बच्चे को समझा सकूं। तो डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म सन 1907 ईस्वी को बलिया जिले के दुबे के छपरा ग्राम में हुआ था, तो आपको अच्छे से याद कीजिएगा। इसके बाद पिता का नाम
अनमोल द्विवेदी, माता का नाम ज्योतिमती था। ठीक है, बढ़िया से तैयार कीजिए। इसके बाद देखिए द्विवेदी जी सरयू पाणी ब्राह्मण थे। द्विवेदी मतलब द्विवेदी जी थे जो सरयू पाणी ब्राह्मण थे। इनके बचपन का नाम जो था वैद्यनाथ द्विवेदी था। बाबू क्या नाम था उनके बचपन का? वैद्यनाथ द्विवेदी। और देखिए इसके बाद 18 मई सन 1979 ईस्वी को हिंदी का, यहाँ पे हिंदी का यह महान पुत्र स्वर्ग में लीन हो गए। तो टू द पॉइंट लिखना है, ये आपका जीवन परिचय इतने में ही लिख देना है। बहुत सारे बच्चे छापने लगते हैं, तो ज्यादा छापना भी नहीं है, टू द पॉइंट लिखना है। कहने का मतलब जितना में जरूरी है उतना ही लिखिएगा। तो जीवन परिचय कंप्लीट हो गया ना। इसके बाद अब हम साहित्यिक परिचय लिखेंगे। समझते चलिए कि हम पॉइंट को समझाएंगे ताकि एक भी नंबर न कटे। साहित्यिक परिचय हेडिंग डालिएगा। देखिए लिखेंगे कि आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का हिंदी साहित्य के अंतर्गत, किसके अंतर्गत? तो हिंदी साहित्य के अंतर्गत आलोचना तथा निबंध के क्षेत्र में अविस्मरणीय योगदान है। अविस्मरणीय का मतलब होता है जिसे कभी भुलाया ना जा सके। इन मतलब कि जो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी थे वो आलोचना के क्षेत्र में जैसे निबंध के क्षेत्र में भी अविस्मरणीय योगदान है उनका। बहुत बड़ा बड़ा योगदान दिए हैं जिससे कभी भुलाया नहीं जा सकता। इसके बाद लिखेंगे कि सन 1930 ईस्वी में काशी हिंदू विश्वविद्यालय से ज्योतिषाचार्य की उपाधि तथा 1949 ईस्वी में लखनऊ विश्वविद्यालय से डीलिटी की उपाधि प्राप्त की है। समझे ना, इतना उन्होंने बड़ा बड़ा कार्य किया है। अब देखिए कई विभागों के अध्यक्ष एवं प्रमुख भी रह चुके हैं। तो ये साहित्यिक के परिचय इतना लिख देना है बाबू, अच्छे से लिखिएगा, टू द पॉइंट लिखेंगे ना, एक भी नंबर एग्जामिनर नहीं काटेगा। समझ रहे हैं? इसके बाद साहित्यिक परिचय हो गया। अब थोड़ा सा उनकी कृतियां लिखेंगे, समझाते चल रहे हैं इसलिए ध्यान दीजिएगा। और इसका पीडीएफ तो मैं व्हाट्सएप ग्रुप में जरूर सेंड करूंगा। जो बच्चे जुड़े नहीं हैं जुड़ जाइएगा। आपसे लाइक और शेयर कर देना बस इस वीडियो को, ठीक है ना। कृतियां देखिए, ध्यान दीजिएगा। उनकी कृतियां जो है आलोचनात्मक कृतियां है। किस टाइप से? पहला नंबर सूर सागर, ठीक है ना, अच्छे से रिवीजन करते चलिए। सेकेंड नंबर कालिदास का ललित योजना, ठीक है। थर्ड नंबर हिंदी साहित्य की भूमिका, हिंदी साहित्य की भूमिका है। 4 नंबर देखिए प्राचीन भारत की कलात्मक विनोद है। इसके बाद है 5वां कबीर। तो ये आलोचनात्मक कृतियां है, ज्यादा नहीं लिखिएगा, मतलब इसमें से आप 3 भी 4 भी लिख देंगे ना तो भी सही है, ठीक है। या चाहे तो 5 से 7 भी लिख सकते हैं। तो टू द पॉइंट लिखना है और अच्छे से थोड़ा वक्त देकर लिखिएगा, नंबर में कोई कटौती नहीं होगी। समझ रहे हैं ना। इसके बाद थोड़ा सा इसमें निबंध संग्रह लिखिएगा बाबू। निबंध संग्रह उनकी कौन कौन सी है? जैसे कल्पलता उन्हीं का है, अशोक के फूल ये उन्हीं का है, कुटज आदि, मतलब बहुत सारी ऐसी निबंध संग्रह है जिन्होंने हजारी प्रसाद जी ने लिखा है। समझे ना। इसके बाद थोड़ा सा उपन्यास समझ लीजिए कि बाणभट्ट की आत्मकथा, अनामादास का पोथा पुरनवा, इसके बाद चरुचंद लेख, ये सभी उपन्यास का नाम है। किसने लिखा था? तो डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी लिखे थे। तो आपको टू द पॉइंट इतना ही बस लिखना है, समझे ना। तो ये था आपका लेखक का जीवन परिचय। ये जो आप पढ़ रहे हैं ना डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी, इसका लेखक ये है। लेखक का जीवन परिचय पे 5 नंबर मिलेगा, समझे ना। साहित्यिक परिचय बोलते हैं इसी को। इस बार बोर्ड एग्जाम में ये 100% आएगा। इसके बाद हम बात करेंगे, अब देख रहे हैं ना, ये प्रश्नोत्तर संख्या 5 के ख में आएगा। ये किसके जीवन परिचय बता रहे हैं बाबू? मैथिली सड़गोप जी के। मैंने बताया ना आपको किसके बारे में बता रहा हूं, मैथिली सड़गोप जी। और ये 100% पेपर में इस बार आएगा। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है मेरा, इसको बढ़िया से खूब अच्छे से तैयार कीजिए ताकि बोर्ड एग्जाम में आ जाए ना तो एकदम धुआं धुआं करके आइएगा इसको। तो देखिए प्रश्नोत्तर संख्या लिखेंगे 5 के ख, क्योंकि 5 के ये ख में कवि का जीवन परिचय आता है और 5 का क में लेखक आता है, समझे ना। तो 5 का ये ख है, इसमें हम कवि के जीवन परिचय साहित्यिक परिचय बताएंगे। जैसे कि मैथिली सड़गुप्त जी के बारे में आप लिख रहे हैं जीवन परिचय साहित्यिक परिचय, तो आपको सबसे ऊपर टॉप में ऐसे ही बोर्ड एग्जाम की कॉपी में छापना है मैथिली सड़गुप्त। ओके। इसके बाद आपको यहाँ पे जीवन परिचय हेडिंग में क्या लिखेंगे बाबू? जीवन परिचय, और टू द पॉइंट लिख देंगे साफ साफ अच्छे से, एक भी नंबर नहीं कटेगा।
जैसे लिखेंगे कि मैथिली शरण गुप्त का जन्म सन 1886 ईस्वी में चीर गांव में हुआ था। तो मैंने बताया था ना कि किस सन में उनका जन्म हुआ था, उसको ब्लैक पेन से लिखिएगा। जैसे कि 1886 ईस्वी में जन्म हुआ था, तो ये ब्लैक पेन से आपको मतलब कि डिनोट कर देना है अच्छे से। अब इसके आगे पढ़ रहे हैं कि इनके पिता सेठ रामचरण गुप्त थे। इनके पिता का नाम क्या था? रामचरण गुप्त थे। सेठ रामचरण गुप्त स्वयं एक अच्छे कवि थे। जो रामचरण गुप्त जी थे, उनके पिता मैथिली शरण गुप्त जी के ये एक अच्छे कवि भी थे। अब इसके आगे देखिए, गुप्त जी पर अपने माता पिता का पूर्ण प्रभाव पड़ा। गुप्त जी के माता पिता का जो असर था काफी पड़ा था मैथिली गुप्त जी पर, ठीक है ना बाबू। इसके बाद थोड़ा सा आगे समझाने की कोशिश है मेरा। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी से भी उन्हें बहुत प्रेरणा मिली थी। प्रेरणा का मतलब ज्ञान देखा देखी जो कि ये बहुत अच्छा प्रोफेशन मतलब मिला उनको। गुप्त जी विनम्र, हंसमुख और सरल स्वभाव के व्यक्ति थे। और देखिए, साकेत महाकाव्य पर उन्हें हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयाग से मंगला प्रसाद, प्रयाग से क्या मिला बाबू? मंगला प्रसाद पारितोषिक भी मिला है। भारत सरकार द्वारा गुप्त जी को साहित्य सेवा के लिए पद्म भूषण से सम्मानित किया गया और जीवन के अंतिम क्षणों तक ये निरंतर साहित्य सृजन करते रहे। यानी कि लगातार अपने जीवन में काफी अच्छा प्रोफेशन मतलब कि अच्छा कार्य किए, योगदान दिए। और इसके बाद 12 दिसंबर 1964 ईस्वी को माँ भारती का यह महान साधक स्वर्ग में विलीन हो गए। मतलब इनका मृत्यु हो गया 12 दिसंबर 1964 ईस्वी को। समझे ना, ये जीवन परिचय। इसके बाद थोड़ा साहित्यिक सेवाएं या साहित्यिक सेवाएं को ही साहित्यिक परिचय बोलते हैं, ठीक है ना बाबू। तो ये हेडिंग आप डालिएगा, साहित्यिक सेवाएं। लिखेंगे कि गुप्त जी का झुकाव गति काव्य की ओर था। किसकी ओर? गति काव्य, गीति काव्य लिखे ना, गति काव्य की ओर था। और राष्ट्र प्रेम इनकी कविता का प्रमुख स्वर रहा। इनके काव्य में भारतीय संस्कृति का प्रेरणा पद चित्रण हुआ है। समझे ना, तो ये साहित्यिक सेवाएं इतना लिखेंगे। फिर अभी आगे और लिखना है, ठीक है ना। साहित्यिक सेवाएं में ऐसे थोड़े ना हो जाएगा। आगे लिखेंगे कि इन्हें साकेत महाकाव्य पर हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयाग यानी मंगला प्रसाद पारितोषिक भी मिला है, पारितोषिक, ठीक है ना बाबू। तो इतना लिख देंगे ना। इसके बाद आपको साकेत में बताना है कि साकेत में कौन कौन से हैं। जैसे कि यह उत्कृष्ट महाकाव्य है। यह उत्कृष्ट क्या है? महाकाव्य है, जो श्री रामचरितमानस के बाद राम काव्य का प्रमुख स्तंभ है। तो इतना साकेत में लिख देंगे। इसके बाद साहित्य में स्थान उनका क्या है, अच्छे से समझ लीजिएगा। साहित्य में स्थान, ठीक है ना। हेडिंग डालिएगा कि राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त आधुनिक हिंदी के सर्वाधिक लोकप्रिय कवि रहे हैं। खड़ी बोली को काव्य के सांचे ढालकर, ठीक है ना, परिष्कृत करने का जो असाधारण कौशल इन्होंने दिखाया वह अविस्मरणीय रहेगा। इन्होंने राष्ट्र को जगाया और उसकी चेतना को वाणी दी, ठीक है ना। तो इनकी जो जीवन परिचय है, ये कवि साहित्यिक परिचय है मैथिली शरण गुप्त जी का। बढ़िया से अच्छे से तैयार करके जाइएगा, क्योंकि आज की इस वीडियो में जो मैं बताया हूँ चारों को, ये चार आपके देख रहे हैं ना, मैथिली शरण गुप्त जी के जीवन परिचय। ये जो आप देख रहे हैं ना बाबू, ये लेखक हैं, ये कवि हैं। स्क्रीनशॉट जरा बढ़िया से ले लीजिएगा इसका, है ना। इसके बाद मैं पीडीएफ भी दे दूंगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, ठीक है। इसके बाद पीडीएफ आपको व्हाट्सएप ग्रुप के टेलीग्राम पे मतलब हर एक जगह जो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हूँ, जाइए जुड़ जाइए। और इस चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन हिट करके रखिए। डेली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे मिलेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।